हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सिंधु सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लोन लाइसेंसिंग क्या होता है, या लोन लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ये तीनों वर्ड में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। कई बार ये सोचते हैं लोग कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब मीनिंग एक ही होता है, लेकिन मीनिंग अलग नहीं होता। किसका क्या मीनिंग होता है और कब कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिटेल बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, उसके बावजूद भी आप मैन्युफैक्चर्ड बाय में अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे, मतलब बिना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन किए हुए भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और अपने खुद जैसा आप चाहते हैं वैसा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। जो टेक्नोलॉजी जैसा, जो यूएसपी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो चीज़ें यूज करके अपने प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल एंड मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय में आपका नाम आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड बाय अगर उसी का नाम लिखा हो तो जरूरी हो कि उस कंपनी ने खुद का अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हो। नो, बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए भी आप मैन्युफैक्चर्ड बाय लिख सकते हैं, ऐसा सिस्टम है। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन डिटेल में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में बात। रीलेबल इंडिया का बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म है। अभी तक यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स टेस्ट अवेलेबल थे। अभी यहाँ पे एक नया टेस्ट और ऐड हो गया है जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, आप रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब पा सकते हैं, अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे वैसे मोर देन 50 कंपनीज अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैं आज दो कंपनीज के बारे में आपको बात करूंगा। पहली है पेटीएम। एज यू नो दैट पेटीएम कितनी बड़ी कंपनी है, बच्चा भी इसको जानता है, इतनी पॉपुलर कंपनी है। तो पेटीएम के अंदर जॉब अगर पाना चाहते हैं तो आपको रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे आना है, यहाँ से पा सकते हैं। दूसरी कंपनी है बिसलेरी। एज यू नो दैट हर जगह अवेलेबल ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का। अगर उसके अंदर आप जॉब चाहते हैं तो भी आप रीलेबल का प्लेटफॉर्म यूज करके पा सकते हैं। रीलेबल के थ्रू इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब पाना बहुत आसान है। अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, आपको ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एज ज़्यादा हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर टैलेंट है, स्किल है, रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे आइए, साइन अप करिए और विद इन 15 डेज फ्रेंड अपने ड्रीम जॉब को आप पा लीजिए। बहुत ही इजी है, आसान है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए, साइन अप करिए और अपने ड्रीम जॉब को पा लीजिए, वो भी विद इन 15 डेज। तो फ्रेंड, ये था रीलेबल के बारे में। अब हम यहाँ से बात करेंगे इंडिया के सबसे पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जिसका नाम है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा सभी लोगों ने। जब भी जिसको भी देखो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा के हम काम करेंगे, इस टाइप का बहुत कॉमनली हमको सुनने को मिलता है, राइट। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है फ्रेंड? देखिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि मैंने कोई मार्केटिंग कंपनी ओपन किया। मार्केटिंग कंपनी का इंडिया के अंदर अगर मेडिसिन वाले पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1945 है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो उसमें डेफिनेशन दिया है, मींस आपको ये राइट मिल जाता है कि आप मेडिसिन को या ब्रांड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन राइट आपको मिल जाता है, राइट। मींस आपको अगर कंपनी ओपन करनी तो आपको एज ए कंपनी एक्ट के तहत जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ड्रग लाइसेंस लीजिए एंड जीएसटी लीजिए और आपके पास ये राइट हो जाता है कि आप मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, राइट। मींस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड कराने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप डीएल लेते हैं, जीएसटी लेते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते नहीं कराते हैं, आपकी चॉइस है। इसके बाद आपको अगर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है अपने नाम से, जिसको हम बोलते हैं लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग मतलब आपके नाम से, खुद के लेबल से बेच करना, अपने ब्रांड के अपने अकॉर्डिंग सेल करना, अपना नाम रख के सेल करना, तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास 3 कैटेगरी है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पहला है थर्ड पार्टी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, दूसरा है लोन लाइसेंसिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो हम बात कर रहे हैं इस समय थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो हम बात करेंगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, राइट। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है फ्रेंड, आपने अपने आप को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, या फिर आपने डीएल एंड जीएसटी 2 चीजें लिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ड्रग लाइसेंस एंड जीएसटी 2 चीजें आपने ले लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं।
वहाँ पे कांटेक्ट करिए, उनसे बातचीत करिए, अपना रेट वगैरह सेट करिए, सब कुछ ट्यूनिंग ठीक हो जाती है। आप उनको ऑर्डर दे देते हैं कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट को बनाइएगा और बना के मुझको दे दीजिए। अब जो रेट सेट हुआ होगा उस रेट में हमें प्रोडक्ट लेना होता है। तो जब आप प्रोडक्ट खुद ना बना के किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट बनवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की खास बात ये होता है कि हमने वन टाइम बनवाना होता है। मतलब हमने 50,000 टैबलेट हमको चाहिए, 1 लाख टैबलेट हमने चाहिए, हमने 1 लाख टैबलेट का ऑर्डर दिया, हमने बनवा लिया, बस मेरा काम खत्म। उसके साथ मेरा कोई लेना देना कंपनी के साथ में नहीं है। लेना देना है अगर कंपनी मेडिसिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। राइट, मीन्स जब जब मुझे जरूरत पड़ी तब तब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मैंने प्रोडक्ट को बना लिया। आज मैं मान लो सपोज रेबिप्राजोल बना रहा हूँ, तो आज मैंने इस कंपनी से बनवा लिया, कल दूसरी कंपनी से, परसों तीसरी कंपनी से, चौथे दिन किसी, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्रांड नेम है वो मेरा ब्रांड नेम है, मैंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो मैं जिस भी कंपनी से चाहूँ उस कंपनी से बनवा सकता हूँ। तो जब वन टाइम ऑर्डर दे के प्रोडक्ट को बनवाया जाता है कंपनी से और बनवाने के बाद हम खुद उसको सेल करते हैं, उसको हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। राइट, थर्ड पार्टी का मतलब किसी और के द्वारा प्रोडक्ट बना के सेल करना है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद इसमें दूसरे कैटेगरी होती है, जो लोग कंफ्यूज होता है थर्ड पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो दूसरा जो है इसमें कैटेगरी वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये और थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लगभग सेम है एक्चुअली। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तब कराया जाता है फ्रेंड, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 1 ईयर के लिए या फिर एक पर्टिकुलर बैच के लिए कि मुझे आपको 5 लाख टैबलेट बना के देनी है, बट मैं आपसे 5 लाख एक बार में नहीं लूंगा। राइट, किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई मार्केटिंग कंपनी है, बहुत अच्छे तरीके से रन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ रेट सेट हो गया है। ठीक है, या कई बार क्या डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार चलो मैंने बैच ले लिया और सेकंड में फिर बैच बनाने जाओ तो वो प्राइस मेरा बढ़ा दे, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जहां आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकता है, बाद में रेट का पंगा या किस अप डाउन हो सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, रेट फिक्स करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ उनको ऑर्डर एक बार में ही पूरा साल का दे देते हैं। या फिर मैं बोलूँ 50,000 टैबलेट, नहीं 50,000 तो खैर नहीं होगा, एक ही बार में होगा, 5 लाख टैबलेट, 10 लाख टैबलेट का ऑर्डर एक बार में दिया और ये कह देंगे भाई इसको हम 4 पार्ट में लेंगे। राइट, 4 पार्ट में हम आपसे ये लेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जब हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एक पर्टिकुलर बल्क ड्रग का और उनसे थोड़ा थोड़ा शिपमेंट में हम प्रोडक्ट को, फिनिश्ड गुड्स को लेते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें खास बात यही होती है कि जैसे मुझे लग रहा है कि भाई प्राइस मेरा बढ़ जाएगा, तो मैंने एक बार ही ऑर्डर दे दिया, जो रेट मैंने मंगाया था उसी रेट पे रेट, शेप, साइज, कलर सब कुछ मैंने फिक्स करके ऑर्डर दे दिया। अब मैं 4 बार में प्रोडक्ट तो मैं 4 बार में लूंगा, लेकिन प्राइस और रेट वही रहेगा जो फर्स्ट टाइम आया हुआ है या जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ये एक अच्छा आइडिया है, जैसे थर्ड पार्टी आप करते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं कर पाएंगे इसको क्योंकि आपको मालूम नहीं कितना प्रोडक्ट बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। लेकिन आपकी रनिंग कंपनी है और आपको ये आइडिया रहते हैं साल में चलो मैं 2-3 बार मुझे बैच बनाना पड़ता है, तो वो 2-3 बार का एक ही बार में आप अगर 8 ऑर्डर दे देते हैं तो ये अच्छा रहेगा, तो आपको प्राइस डेविएशन जो आएगा वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए जी, ये हो गया 2 टाइप, थर्ड पार्टी एंड जो है थर्ड पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे टाइप की बात करें, ये बड़ा जबरदस्त है, जिसको बोलते हैं लोन लाइसेंसिंग। ये बड़ी जबरदस्त चीज है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इसका यूज करती हैं, लोन लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें ये होता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ना, उसको हम अपने अंडर में ले लेते हैं। मींस मुझे सपोज दैट मुझे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, मैं मार्केटिंग कंपनी हूँ, ऑलरेडी मेरी मार्केटिंग कंपनी रन हो रही है और मैं प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय में मेरा नाम लिख के आए। ये प्रोडक्ट के ऊपर आपने देखा होगा मार्केटेड बाय, फिर नीचे मार्केटेड मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होता है, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय में मेरा नाम लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं गवर्नमेंट में इसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, लोन लाइसेंस ही इसको बोलते हैं। तो आपको ड्रग जो DI ऑफिस होगा वहां पे अप्लाई करके लोन लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो किसी की भी हो सकती, उनके साथ मैं बातचीत करूंगा। उसके बाद मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई ऐसा है, कंपनी देखो आपकी है, आप मुझसे कुछ पैसा ले लो, लेकिन ये सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी मुझे रेंट पे चाहिए, या जाएंगे कहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होगा, लेकिन मुझे रेंट चाहिए, मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना है अपने तरीके से। क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या SOP रहेगा, कैसे बनेगा, वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा और वर्कर उन्हीं के रहेंगे,
पैसा मैं पे कर दूंगा हर चीज़ के लिए, इसको बोलते हैं लोन लाइसेंसिंग। इसके लिए अलग से DI से लेना। ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है फ्रेंड, उसमें ये दिया गया है, क्लियर दिया गया है, और ये तब भी काम कर जाएगा। बीच में जैसे एक सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट एक रूल पास करने वाली है कि जो मार्केटिंग कंपनी है उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी जरूरी है। ये उसी रूल के तहत ये कहा गया था कि जो मार्केटिंग वाली कंपनी है उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है, कंपलसरी है। इससे क्या होता है कि मेडिसिन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी दिक्कत आती है पोटेंसी को लेके या कोई साइड इफेक्ट को लेके, तो उस कंडीशन के अंदर पूरा सोल प्रोप्राइटी जो होगा, मीन जो मार्केटिंग कंपनी होगी, अगर उसने खुद ही मैन्युफैक्चर किया होगा तो पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन सेम टाइम जब हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, उस कंडीशन के अंदर पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ मार्केटिंग कंपनी की नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये लॉ पास करने वाली थी, बट खैर वो अभी लॉ नहीं आया है ऐसा। अभी खैर थर्ड पार्टी आराम से करिए, अभी इसके लिए 2021 के अंदर एक नया लॉ और आएगा, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस कंडीशन अगर ऐसा कुछ लॉ इंप्लीमेंट होता है तो ये एक ऑप्शन है कि आप जो है लोन लाइसेंसिंग करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब लोन लाइसेंसिंग हम करेंगे तो मार्केटेड बाय में भी आपका नाम आएगा और मैन्युफैक्चर्ड बाय में भी आपका नाम आएगा। अब वहां पे क्या करना, आप कोई बंदे को हायर कर लीजिए, वो बंदा जाएगा वहां रहेगा, और आप देख जैसे आप चाहते हैं प्रोडक्ट, जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट अपनी निगरानी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बना लेगा। बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हायर करने के लिए आपको बस उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। वो कितना होगा, कैसा होगा, वो आप उनके साथ बातचीत के म्यूचुअल बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीजें, ये 3 चीजें हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लोन लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो आई होप कि आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, जो कि काफ़ी यूज होता है फार्मा मार्केटिंग के अंदर, और कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होती हैं, कैसे ही होती चीज़ें। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड आप लाइक कर दीजिएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, राइट। और मेरे साथ अगर जूम कॉल बुक करके बात करना चाहते हैं, आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा जूम कॉल नंबर यहाँ पे आ रहा है 9058623737। इसके ऊपर आप कॉल बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, राइट। अपने बिजनेस प्लान मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लोन लाइसेंसिंग के रिलेटेड, देन अगेन आप मुझसे कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। कंपनी प्लानिंग वगैरह करना है, मार्केटिंग कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू टू सेट अप योर एंटायर कंपनी एज वेल एज आई आल्सो हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।